Moment of inertia. What is meant by moment of inertia? Property of object due to which they oppose any change in the state of rest or uniform angular motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपोजिशन क्रिएट करती है जब हम इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने देगा और उसकी कोशिश होगी कि वो रेस्ट में ही रहे। और अगर ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में होगा तो इस ऑब्जेक्ट की कोशिश यही होगी कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में ही रहे, इसको स्टॉप ना किया जाए। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इसके अगेंस्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी वर्क करती है उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दे देते हैं। सिंबॉलिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई के साथ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। Mathematically, mathematically, the product of mass and square of distance from the axis of rotation is called moment of inertia. Moment of inertia actually product होता है mass का और square of distance from the axis of rotation का। इसको हम लोग नाम दे देते हैं moment of inertia। अभी हम डिस्कस करेंगे moment of inertia को in terms of न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैस है जिसको हम लोग अटैच कर देते हैं एक मैस लेस रॉड के साथ। सो लेट्स सपोज दैट हियर इज द मैस which is attached with this massless rod as shown in the figure. A frictionless bearing rotate the rod about point O in circular path of radius r। तो हम सपोज करते हैं कि हम इस मैस को इस रॉड की मदद से सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करते हैं। सो दिस इज द सर्कुलर पाथ इन विच दिस मैस इज रोटेटिंग। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज स्मॉल आर and O is the center of or the midpoint of the circle. The force rotate the mass from the second law of motion is F is equal to ma alpha। ये वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा रही होगी या इस ऑब्जेक्ट की पॉइंट M जो है यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो यहाँ पर फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो लीनियर नहीं होगा बल्कि सर्कुलर एक्सेलरेशन हमारे पास बन जाता है। तो इस टाइम पे जो हमारे पास इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू बन जाएगा आर अल्फा के इक्वल बन जाता है। आर अल्फा की वैल्यू को या ए टी की जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करेंगे तो वी विल गेट एम आर अल्फा। अगर दोनों साइड को आर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आर एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम आर स्क्र अल्फा के इक्वल बन जाता है जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आर इंटू एफ लिखा है ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि इक्वल टू होता है टॉर्क के जिसको हम लोग टाउ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो राइट साइड पे एम आर स्क्र लिखा हुआ है ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को इंडिकेट कर रहा होता है। तो यहाँ से हम लोग कह देते हैं जी कि टाउ इज इक्वल टू फिर हमारे पास बन जाता है आई अल्फा के इक्वल बन जाता है। इसी चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर डायनामिक्स। तो जब हमारे पास सर्कुलर मोशंस के जो केसेस होते हैं उनके अंदर जो न्यूटन सेकेंड लॉ की हमारे पास फॉर्म बनती है वो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा बन जाता है। जो हमारे पास लीनियर केसेस होते हैं उनके अंदर हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो इक्वल टू होता है एम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है जी। थैंक यू।